नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी प्यारे बच्चों। मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी एसएसटी सोशल साइंस क्लास में। टुडे वी टॉक अबाउट द वे ऑफ ट्रेवल्स, यानी कि आज हम पढ़ेंगे जो हमारा ट्रेवल है उसके क्या क्या रास्ते हो सकते हैं। प्यारे बच्चों, इससे पहले एक थोड़ा सा डिस्कशन हम करेंगे। हमने आपको इंडिया के फिजिकल मैप में कुछ बताने का प्रयास किया कि भारत जो है वो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है और बाकी जो ऊपर वाला एरिया है वो आपका लैंड लॉक है, यानी कि वहां आपको किसी भी तरीके के पानी की जरूरत नहीं पड़ती। तो प्यारे बच्चों, आप इमेजिन करके देखिए, आप कल्पना करके देखिए, आप सोचकर देखिए, क्या इधर देशों से आने वाला सामान जो हमें यहाँ पर चाहिए वो इस पानी में कैसे आता होगा। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि जो शिप्स हैं या और भी कोई मीडियम होगा जिनके थ्रू क्या कर सकते हैं, हम इनका यूज कर सकते हैं और ये चीजें हमें यहाँ पर आसानी से मिल सकती हैं। इसके अलावा प्यारे बच्चों, बहुत से फ्रूट्स ऐसे हैं जिनका प्रोडक्शन हमारे एरिया से बहुत ज़्यादा दूर होता है। तो इन फ्रूट्स को, यानी कि यहाँ पर पैदा होने वाले एप्पल्स को हमें अगर यहाँ पर खाना है तो एक ट्रैवल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बाय ट्रक या अदर ट्रैवल वाहन हम क्या कर सकते हैं, इन्हें यहाँ पर ला सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें ध्यान क्या रखना है कि हमारे ट्रेवल्स के जनरली 3 मोड हमें देखने के लिए मिलते हैं। कितने मोड देखने के लिए मिलते हैं बच्चे? 3 मोड देखने के लिए मिलते हैं। या तो हम कैसे वाहन का प्रयोग करते हैं जो लैंड पर चलने वाले हैं, जमीन पर चलने वाले हैं, इसके अलावा जो एयर में उड़ने वाले हैं और इसके अलावा जो वाटर पर चलने वाले हैं। तो ये हमारे कुछ वे ऑफ ट्रेवल्स हैं। आप में से बहुत सारे बच्चों ने या पर डे आप देखते होंगे कि आप लैंड पर चलने वाले जो भी व्हीकल्स हैं उनका यूज आप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल के लिए आपको क्या चाहिए, कोई पर्टिकुलर वेपन व्हीकल चाहिए, गाड़ी चाहिए, आपको ई रिक्शा चाहिए या कोई भी आप व्हीकल ले सकते हैं। इसके अलावा यदि आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो वहाँ आपको स्वचालित, यानी कि अपने आप चलने वाले या आप कह सकते हैं बिना मोटर के चलने वाले वाहन भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। उनमें आप घोड़ा गाड़ी देख सकते हैं, उनमें आप बैलगाड़ी देख सकते हैं, ईटीसी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको एयर में उड़ने वाले एरोप्लेन भी मिल सकते हैं या और भी मिल सकते हैं। इसके अलावा वाटर में आपको शिप देखने के लिए मिलेंगे या और भी कुछ देखने के लिए मिलेंगे। चलिए, इनके बारे में पढ़ने से पहले हम जिक्र करते हैं राइट द नेम्स ऑफ द मेन रोड इन आवर सिटी, टाउन, विलेजेस। यानी कि आपको क्या याद रखना है कि कोई भी जो आपके आसपास की मुख्य सड़कें हों, फॉर एग्जाम्पल अगर आप हापुड़ में रह रहे हैं तो मेरठ रोड आपके लिए क्या है, वो अत्यंत फेमस है, प्रसिद्ध है। चलिए, या मेन रोड है। तो इसी प्रकार आपको अपने एरिया की सभी जो फेमस रोड होंगी उनके बारे में यहाँ पर नोट करना है। चलिए बच्चे, आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ कैरिंग पीपल और गुड्स फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर आर कॉल्ड ट्रांसपोर्ट। यानी कि बच्चे, हमने क्या पढ़ा कि अपने माल को एक जगह से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए हमें जिस प्रोसेस को क्या कहा जाता है बच्चे, ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। चलिए, इन अर्ली टाइम्स, प्राचीन समय में, पीपल यूज एनिमल्स एंड कैरेजेस टू कैरी थिंग्स एंड पीपल। यानी कि आपने देखा होगा कि जो पुराना समय था उसमें कौन होते थे, हमारे पास गाड़ी, बड़ी बड़ी गाड़ियां, एरोप्लेन्स, ये सब नहीं था। हमारे पास क्या होता था बच्चे, हमारे पास कुछ जानवर होते थे और उन्हीं जानवरों के आधार पर हम क्या करते थे, उनको ले जाने का काम करते थे। चलिए आगे देखते हैं। कैमल्स, एलिफेंट्स, म्यूल्स एंड डंकीज आर यूज्ड टू कैरी हैवी लोड्स। यानी कि कैमल्स ऊंट, और आप देख सकते हैं एलिफेंट्स, मल्सिस एंड
डंकीज आर यूज्ड टू कैरी हैवी लोड्स। ये जो जानवर हुआ करते थे ये आपका क्या लेकर जाने का काम करते थे, इनको हैवी लोड्स को उठाने का काम करते थे। चलिए, पोनाइस एंड मल्स आर यूज्ड इन हिली एरिया, यानी कि जो पहाड़ी क्षेत्र थे उनमें ये दोनों एनिमल्स आपका यूज हुआ करते थे। आगे बढ़ते हैं। एनिमल्स आर यूज्ड इन फॉरेस्ट टू कैरी हैवी लोग्स एंड ट्रीज, यानी कि ये क्या करते थे आपका इन जंगलों में कैरी हैवी लोग्स एंड ट्रीज, यानी कि बड़े बड़े पेड़ों को ले जाने का काम करते थे। चलिए, यहाँ आपको कुछ पिक्स दिखाई दे रही हैं और इन पिक्स में आप देखेंगे कि यहाँ कुछ कैमल्स हैं, जो कैमल क्या कर रहे हैं, आपका बोझा ढोने का काम कर रहे हैं। यहाँ कुछ एलिफेंट्स हैं और यहाँ एलिफेंट्स जो हैं ये आपका पीपल्स को घुमाने का काम कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टुडे वी यूज्ड ट्रेन्स, लेकिन वर्तमान जो पीरियड है, प्रेजेंट जो सिनेरियो है, इसको हम देखें तो यहाँ हम देखेंगे क्या, टुडे वी यूज ट्रेन्स, बसेस, कार्स, बाइसिकल, बोट, शिप्स, एयरप्लेन्स etc टू कैरी गुड्स एंड पीपल, यानी कि ये लोगों को ढोने का काम भी करते हैं और या आप कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट के काम आते हैं। वी कैन डिवाइड दीज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इनटू 3 मोड्स, यानी कि हम इनको 3 मोड्स में पढ़ने का काम करेंगे बच्चे। और 3 मोड्स आपके कौन से होंगे, एक तो लैंड ट्रांसपोर्ट होगा, एक वाटर ट्रांसपोर्ट होगा और तीसरा क्या होगा, एयर ट्रांसपोर्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं। नो मोर। कैमल इज यूज्ड एज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन डिजर्ट्स, यानी कि आपने राजस्थान वाला जो एरिया पढ़ा होगा, ये आप देख रहे होंगे, ये एरिया राजस्थान का है और यहाँ आपको बहुत हैवीली डेजर्ट देखने के लिए मिलता है। चलिए आगे हम देखते हैं। डेजर्ट देखने के लिए मिलेगा, थस ए कैमल इन नोन एज द शिप ऑफ डेजर्ट, और इनको क्या कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में। लैंड ट्रांसपोर्ट, डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मूव ऑन लैंड, यानी कि आप देखते हैं कि डिफरेंट ट्रांसपोर्ट लैंड जमीन पर मूव करते हैं। दे आर कॉल्ड द मीन ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। कार, बसेस, बाइसिकल, ट्रिक्स, ऑटो रिक्शाज, मोटर बाइक्स etc आर द मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। यहाँ आप देख रहे हैं कि देखिए यहाँ आपके सामने बसेस मूव कर रही हैं और इसके अलावा ट्रक मूव कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड, यानी कि भारत क्या है, भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है। चलिए, द रेलवे कैरी थाउजेंड्स ऑफ पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि रेलवे क्या करता है, हजारों लोगों को प्रतिदिन ले जाने का काम करता है, बहुत सारा माल अपने साथ ले जाने का काम करता है। चलिए, वन प्लेस टू अनदर। चलिए कुछ पढ़ते हैं। द राजधानी एक्सप्रेस एंड द शताब्दी एक्सप्रेस आर एग्जाम्पल ऑफ सुपर फास्ट ट्रेन, यानी कि यहाँ आप देख रहे हैं कि जो राजधानी एक्सप्रेस है और शताब्दी एक्सप्रेस है वो क्या मानी जाती हैं बच्चे, आपका वो कुछ सुपर फास्ट ट्रेन मानी जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नंबर 2 हम पढ़ेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट में आप देखेंगे कि कोई शिप यहाँ पर इस तरीके से जा रहा है। ट्रेवलिंग ऑन वाटर इन रिवर्स और सी इज डन बाय मीन्स ऑफ बोट्स, स्टीमर्स एंड शिप्स। इन अर्लियर टाइम्स पीपल यूज टू ट्रेवल बाय सेल बोट्स, यानी कि जब बहुत समय पहले हम सेल बोट्स के थ्रू क्या करते थे बच्चे, पानी में यात्रा करते थे। नाउ न्यू मोड्स सच एज शिप्स, स्टीमर्स, ओशन लाइनर्स एंड क्रूज शिप्स हैव टेकन देयर प्लेसेस, यानी कि अब इनकी जगह किन्होंने स्थान ले लिया है, स्टीमर्स ने ले लिया है, ओशन लाइनर्स ने ले लिया है, क्रूज ने स्थान ले लिया है। शिप कैरी गुड्स एंड पीपल अराउंड द कंट्री। शिप्स क्या करते हैं, सामान ले जाते हैं, एंड पीपल अराउंड द कंट्री, और लोगों को एक देश से दूसरे देश घुमाने का काम भी करते हैं। इंडिया हैज 13 मेजर पोर्ट्स, यानी कि भारत के पास
13 बड़े बड़े पोर्ट्स हैं। दीज पोर्ट्स हेल्प अस इन द इंटरनेशनल ट्रेड्स, यानी कि ये क्या कर रहे हैं, आपका इंटरनेशनल ट्रेड में जो आपका काम आ रहे हैं। चलिए बच्चे आगे हम बढ़ते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट, अब तक हमने पढ़ा लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में, और उसके अलावा हमने पढ़ा किसके बारे में बच्चे, आपका लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट। तीसरा हम पढ़ेंगे एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में। एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। द मीन्स ऑफ द एयर ट्रांसपोर्ट आर एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स, यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ आपको एरोप्लेन्स देखने के लिए मिलेंगे, हेलीकॉप्टर्स देखने के लिए मिलेंगे। एरोप्लेन्स कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस इन ए वेरी शॉर्ट टाइम, यानी कि आप देखते हैं कुछ घंटों में, कुछ मिनटों में आप क्या कर सकते हैं, आप बहुत लंबी किलोमीटर की दूरी यानी कि क्या कर सकते हैं, एरोप्लेन के थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए, एंड हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन्स कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस इन ए वेरी शॉर्ट टाइम, यानी कि एक बहुत छोटे से समय में हम एक लंबी दूरी तय करते हैं। इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, बहुत महंगा तरीका ये ट्रांसपोर्ट का माना जाता है बच्चों। कार्गो प्लेन्स ट्रांसपोर्ट पेरिशेबल गुड्स लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स etc, यानी कि कार्गो प्लेन्स क्या करते हैं, जिन्हें मालवाहक वाहन भी कहा जाता है, वो क्या करते हैं, आपका फ्रूट्स ले जाने का काम करते हैं, या वेजिटेबल्स या फ्लावर्स, कोई भी चीजें ले जाने का काम करते हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। प्यारे बच्चों, हमारी लाइफ में ट्रांसपोर्ट का अपना बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि कई प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया में ही प्रोड्यूस होते हैं। यदि ट्रांसपोर्ट ना हो तो बड़ा इजीली वो चीज़ें हमें अवेलेबल नहीं होंगी। इसके अलावा दूसरी बात, जो हमारी लाइफ है वो बहुत स्लो हो जाएगी, और हमें अगर एक स्थान से दूसरी जगह पे जाना है तो हमें वो लाइफ कठिन होगी, और यदि हम उसको फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा बच्चे, हम यूज़ नहीं करेंगे ट्रांसपोर्ट का तो हमारी लाइफ कठिन हो जाएगी। चलिए, ट्रांसपोर्ट हेल्प्स इन मूविंग थिंग्स वी नीड लाइक फूड फ्रॉम फार्म्स टू आवर लोकल स्टोर्स और टॉयज फ्रॉम फैक्ट्रीज टू आवर होम्स, यानी कि ये क्या होता है, ट्रांसपोर्ट हेल्प करता है मूविंग थिंग्स वी नीड लाइक फूड एंड लोकल स्टोर्स और टॉयज फ्रॉम फैक्ट्रीज टू आवर होम्स। चलिए, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट वी कैन रीच फार वे प्लेसेस क्विकली, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, बड़ा आसानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। इट इज फास्टर टू गो बाय कार और बस देन टू वॉक, यानी कि यह कार और बस से के मुकाबले क्या है, अपने आप में फास्ट माना जाता है। इन केस ऑफ एन इमरजेंसी, लेकिन एक आपातकालीन स्थिति में, लाइक इफ समवन इज सिक, एम्बुलेंस हेल्प इन रीचिंग हॉस्पिटल्स क्विकली, यानी कि अगर इमरजेंसी की कंडीशन हमारे लिए क्रिएट हो जाती है तो हम क्या कर सकते हैं, या कोई बीमार हो जाता है तो एम्बुलेंस हॉस्पिटल्स तक बहुत आसानी से और जल्दी पहुंचा देती है। ट्रांसपोर्ट अलाउज अस टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस, लर्न अबाउट डिफरेंट कल्चर्स एंड मीट न्यू पीपल। इट इज लाइक गोइंग ऑन एन एडवेंचर, यानी कि ट्रांसपोर्ट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप नई कल्चर को समझ सकते हैं, आप बड़ा इजीली एडवेंचर कर सकते हैं। सम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट like bicycles and electric buses do not harm our environment and keep our air clean, यानी कि do not harm our environment, हमें कुछ ट्रांसपोर्ट ऐसे होते हैं जो हमारे environment को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, many people use transport for their jobs, यानी कि हम में से बहुत से पीपल हैं बच्चे जो हमारी देयर जॉब्स, यानी कि अपनी नौकरियों के लिए, अपना काम करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ट्रांसपोर्ट की नीड पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, ए बस ड्राइवर ड्राइव्स चिल्ड्रन टू स्कूल और ए पोस्टमैन यूजेज ए बाइसिकल टू डिलीवर लेटर्स, यानी कि एक पोस्टमैन जो हैं वो क्या कर सकते हैं, वो आपका बाइसिकल या और भी कुछ चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मेक अवर
लाइफ इजियर एंड मोर फन, यानी कि जो हमारी लाइफ को आसान बना सकते हैं और जॉयफुल बना सकते हैं। दे हेल्प अस गो टू स्कूल, यानी कि वो हमें स्कूल पहुंचाने में मदद करते हैं। मीट फ्रेंड्स, दोस्तों से मिलवा देते हैं। एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस, नए स्थानों को हमें परिचय कराते हैं। एंड गेट थिंग्स वी नीड, और हमें जो ज़रूरत पड़ती है उन चीज़ों को प्रोवाइड कराते हैं। जस्ट लाइक हाउ आवर लेग्स आर इम्पोर्टेंट फॉर वॉकिंग, व्हीकल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर ट्रेवलिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस, यानी कि जो हमारे वॉकिंग व्हीकल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर ट्रेवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस, यानी कि लंबी दूरियों को पूरा करवाने में भी वो हमें हेल्प करते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। मेक द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द यूज ऑफ हेलीकॉप्टर्स एट द टाइम ऑफ फ्लड्स। चलिए बच्चे इन्हें हम समझते हैं, यानी कि जब फ्लड, यानी कि जब आपका बाढ़ की स्थिति क्रिएट हो जाती है तब हम किसका यूज करते हैं? हेलीकॉप्टर्स का यूज करते हैं। चलिए इन ए नटसेल में हम इसको देखने और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, इन अर्ली टाइम्स पीपल यूज एनिमल एंड कैरेज टू कैरी थिंग एंड पीपल, यानी कि जब प्राचीन काल का समय था तब क्या होता था बच्चे आपका, तब एनिमल्स कैरेजेस यानी कि लेकर के जाते थे, वो ढोने का काम करते थे उन पर अपना बोझा या कोई भी सामान। चलिए, बाइसिकल्स, बसेस, कार्स ETC आर मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट, यानी कि ये क्या है? लैंड ट्रांसपोर्ट का हिस्सा है। इंडिया हैज द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड, भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा क्या है बच्चे आपका? रेलवे नेटवर्क है। इंडिया हैज 13 मेजर पोर्ट्स, भारत के पास 13 बड़े पोर्ट्स हैं, बंदरगाह हैं। एयर ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो क्या है बच्चे आपका? वो सबसे बड़ा मीन्स है ट्रांसपोर्ट का। चलिए बच्चे, आज का टॉपिक हमारा यहीं पर खत्म हुआ। बहुत जल्द ही हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक आप अच्छे से रिवीजन करिए। मुलाकात करते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू वेरी मच।